प्रदीप जी, आपने भी नोट किया होगा, मैंने भी नोट किया, जब सिसोदिया की गिरफ्तारी पर चिट्ठी लिखी गई उसका विरोध करते हुए, उसमें कांग्रेस नहीं थी, उसमें जेडीयू नहीं थी, नीतीश कुमार के सिग्नेचर नहीं थे, और डीएमके नहीं थी, डीएमके के भी सिग्नेचर नहीं थे। जबकि आज लालू यादव के खिलाफ जो आज सीबीआई की टीम वहां पहुंची और पूछताछ की, उसमें तेजस्वी यादव ने भी, अरविंद केजरीवाल ने भी तेजस्वी यादव का, लालू यादव का खुलकर समर्थन किया है। यह चल क्या रहा है विपक्षी खेमे में? क्या विपक्षी खेमा इन एजेंसियों की कार्रवाई पर पूरी तरह से एकजुट आपको दिखाई देता है प्रदीप जी, या अंदर ही अंदर कुछ सियासी वजह भी हैं जिसकी वजह से कहीं आपको साथ देना है, कहीं नहीं देना है? बिल्कुल, आपने जो आखिरी बात कही वही सही है कि सियासी वजहों से खाने बने हुए हैं, इस पर साथ देना है, उस पर नहीं देना है। कांग्रेस को एतराज इस बात पर है कि जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया और इसके खिलाफ राष्ट्रपति को कुछ विपक्षी दलों ने चिट्ठी लिखी, तो उसमें अरविंद केजरीवाल ने दस्तखत करने से मना कर दिया। तो उनका कहना है कि अब आपके ऊपर पड़ी है, तो आप हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम इस पर दस्तखत करें। दूसरा, कांग्रेस की समस्या यह है कि कांग्रेस से 2 राज्य आम आदमी पार्टी ने छीने, किसी और पार्टी ने नहीं। तो अगर आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हैं तो दरअसल अपने लिए ये मुसीबत बुलाते हैं। तो ये जो कुल मामला है, अलग अलग दलों का, अलग अलग जो खेमे बने हुए हैं, वो ये है कि किसका साथ देने में हमको फायदा है और किसका साथ देने से राजनीतिक नुकसान है। इस आधार पर जो है ये एकता हो रही है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि इस चिट्ठी से ऐसा लगता है कि विपक्षी दल ये कहना चाहते हैं, विपक्षी दलों से मेरा मतलब है जिन पर सीबीआई, ईडी या किसी और जांच एजेंसी का केस चल रहा है, कि हमको भ्रष्टाचार करने की छूट होनी चाहिए। अगर भाई आपको, हम ये मान लेते हैं कि सीबीआई गलत कर रही है, ईडी गलत कर रही है, इनकम टैक्स और ये तीनों एजेंसियां केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं, तो अदालत तो है। अदालत में अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो अदालत से आप बरी हो जाएंगे। तो थोड़ा धैर्य रखिए। और लोगों के साथ भी हुआ है, जो जिनके खिलाफ ऐसे मामले दर्ज हुए, अगर उनके खिलाफ सबूत नहीं मिला तो वो बरी हो गए। अच्छा प्रदीप जी, नीतीश कुमार ने इस चिट्ठी पर दस्तखत क्यों नहीं किए, जबकि तेजस्वी यादव ने तो किए? नीतीश कुमार, इस पूरे ग्रुप में नीतीश कुमार एकमात्र नेता है जिनके ऊपर कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। भ्रष्टाचार से हमेशा दूर रहे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करते रहे, लेकिन उन्होंने कई बार जो है राजनीतिक मजबूरी के चलते समझौता भी किया। आरजेडी से समझौते की बात कर रहा हूं, महागठबंधन में जाना। जिस मुद्दे पर वो जनता दल छोड़कर निकले थे, उस मुद्दे के रहते हुए फिर से 2015 में महागठबंधन में, और फिर उसके बाद जो है आप पहुंचे हैं फिर से आरजेडी के साथ। तो उनके लिए ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। वो इस मुद्दे का समर्थन नहीं करना चाहेंगे किसी हालत में भ्रष्टाचार का, लेकिन जो राजनीतिक समीकरण है उसमें वो खुलकर विरोध भी नहीं करना चाहेंगे। तो इस पूरे प्रकरण में मुझे लगता है कि सबसे नाजुक स्थिति जो है वो नीतीश जी की है, कि भ्रष्टाचार से दूर है लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपियों के साथ हैं। अब देखिए, जैसा तेजस्वी यादव ने सिसोदिया की गिरफ्तारी पर दस्तखत किए, अरविंद केजरीवाल ने आज लालू यादव पर कार्रवाई का विरोध कर दिया। अरविंद केजरीवाल को लेकर तो सोशल मीडिया पर लोग ट्रोल भी कर रहे हैं प्रदीप जी, इसीलिए कि पहले बताइए भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज खुलकर देखिए लालू परिवार के समर्थन में आ गए। बारे में ही अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि क्या संसद सुप्रीम है? अगर संसद सुप्रीम है तो क्या लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, ए राजा, ये सुप्रीम है? क्यों ये लोग कभी संसद में भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा कानून नहीं बनने देंगे। फिर लालू यादव पर उन्होंने टिप्पणी की कि देखिए, हजारों करोड़ रुपया जो है लालू यादव ने चारा घोटाले में कमाया, 25 लाख का जुर्माना, कुछ साल जेल। उसके बाद उन्होंने कहा अ स्वीट डील, तो कि बड़ी अच्छी डील है कि भाई इतने करोड़ों रुपए आप कमा लीजिए, उसके बाद कुछ लाख जुर्माना दीजिए और कुछ दिन जेल में रहिए और फिर आराम। तो ये सब जो है, देखिए, अतीत आपका पीछा करता है। आपने जो स्टैंड पहले लिया है, आज जो स्टैंड ले रहे हैं, उसमें जो अंतर है उसके बारे में आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए कि तब आप सही थे या अब आप सही हैं। हाँ, बिल्कुल।